Okay, so hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is specifically for those who are giving their boards in 2026. I don't know why I'm like for whom I'm making this video because I have very less followers, but I don't care. अगर किसी के पास पहुंच जाए तो उसका भला हो जाए. Anyways, so let's start with how should we prepare for our board exams. And I am not telling that technique I followed was the best way. There are many ways, सबके अलग अलग तरीके होते हैं. I will just tell that जो चीज़ें I didn't do, जो मुझे करना चाहिए था, so that it becomes easier for you guys. Now coming to the next part, let's discuss that how should we start studying. Okay, so let us see that how I scored a good percentage, 97% in my board exams, and how you can also score it. एंड मैंने देखा है कि CBSE के बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको हर जगह, बट ICSE के मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्टेज होता है रिसोर्सेज का. देर आर ओनली फ्यू यूट्यूब चैनल्स प्रोवाइडिंग द मटेरियल, राइट मटेरियल, and no one actually discusses much about ISC board. Let's start with English. इंग्लिश में हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे उसको देख सकते हैं. फर्स्ट आता है हमारा कॉम्पोजिशन. जो कॉम्पोजिशन होता है, इफ़ यू आर नॉट दैट ग्रेट इन इंग्लिश, इफ़ यू नो दैट योर वोकैबुलरी इज़ नॉट दैट ग्रेट एंड यू कैन नॉट write really good English, then I think you should opt for डिस्क्रिप्टिव एसेज. बिकॉज डिस्क्रिप्टिव एसेज में क्या होता है कि द पॉइंट्स आर बेसिकली गिवन. तो फिर हमेशा आप देखोगे कॉम्पोजिशन में 12 मार्क्स इज़ फॉर द कंटेंट एंड 8 मार्क्स इज़ फॉर द लैंग्वेज, शायद जहाँ तक मुझे याद है. तो फिर वो 12 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पॉइंट्स ये रहते हैं, आपको खाली उसके बेसिस पे 2-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं. सो आपको मेन वो पॉइंट्स क्लैरिफाइड रहते हैं. तो फिर इट बिकम्स ईजियर फॉर यू व्हेन यू ऑप्ट फॉर अ डिस्क्रिप्टिव एसे, एंड इट इज़ क्वाइट स्कोरिंग टू. तो आपको ज़रूरत नहीं है उतना सोचने का. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि यू आर गुड इन नरेटिव या आप उसकी प्रैक्टिस करके रखे हो, तो फिर यू आर गुड विद इट. और यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एसेज. मतलब कि आप PYQ से टॉपिक्स निकाल के एंड show it to a friend you feel has a can really check your grammar etc. Because होता है कि बहुत लोग की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है. नॉट अ ड्रॉबैक ऐसे बोलूँगी, बट हाँ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें. एंड इंग्लिश में मार्क्स लूज़ करना मेक्स नो सेंस, क्योंकि इसमें मार्क्स स्कोर करना इज़ वेरी ईजी. तो फिर व्हेन आई से अबाउट इट, यही होता है. तो फिर आप अपने कोई भी फ्रेंड या कोई भी टीचर से अपने ऐसे चेक करवा लो कि कहाँ आपकी गलती हो रही है, सो दैट यू डोंट रिपीट इट अगेन. एंड ऑलवेज लर्न वोकैबुलरी. ऐसे भी आप CBT दोगे तो आपको वोकैबुलरी शुरू करना ही होगा. तो फिर इट इज़ बेटर कि आप जितना जल्दी शुरू कर दो, उतना आपके दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा होगा. नेक्स्ट कम्स दी ग्रामर पार्ट. डू एज डायरेक्टेड में माई टीचर गेव अस एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो फिर उससे मेरे 11-12 में ही काफ़ी सही हो गया था. वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आप रूल्स अच्छे से देख लो कि क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में. एंड ग्रामर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नो मैटर वॉट. अगर आप देखोगे तो ग्रामर का सिलेबस उतना चेंज नहीं होता है. सो यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू ऑल द PYQs. तो मतलब एटलीस्ट आप ग्रामर तो 10 जितना साल का आप कर सकते हो उतना आप कर लो. 10 ईयर्स भी सही रहता है कि आप 10 ईयर्स का एटलीस्ट ग्रामर पोर्शन कर लो. और इट टेक्स वेरी लेस टाइम अगर आप बस ग्रामर पोर्शन कर रहे हो तो. सो एंड देन कम्स द preposition पार्ट, विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. बट कुछ होते हैं जो कि सेट रूल्स होते हैं. कुछ आपको वर्ड्स फॉर द prepositions और एक वो होता है फ्रेजल वर्ब्स. तो फिर आपको ये दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू डू ऑल दीज 2 थिंग्स, फ्रेजल वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट है. कम बाय, कम विथ, एंड ये आपको रेन मार्टिन में मिल जाएगा. उसकी ऑनलाइन PDF भी है. एंड इन एनी लैंग्वेज बुक आपको ये प्रॉपर ये फ्रेजल वर्ब से मिल ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इससे ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसी के रिलेटेड आते हैं. कम विद, कम बाय, ये सब. तो फिर ये सब आपका एक बार उसको गो थ्रू करना होगा. एंड ऑल्सो व्हेन यू प्रैक्टिस देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इट. तो आपका इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट भी हो जाएगा. कॉम्प्रीहेंशन में आई वुड सजेस्ट कि
आपको ऐसे करना चाहिए कि व्हेन यू आर सीइंग फॉर अ ग्रामर पार्ट, तो ग्रामर तो हमने कर लिया, क्या प्रैक्टिस से कर सकते हो, पर कॉम्प्रिहेंशन में जो वर्ड मीनिंग्स पूछ लेते हैं, जो यूनिक वर्ड्स निकालने होते हैं, कुछ कुछ आता है उसमें. सो इफ़ यू आर हैविंग लेस टाइम, देन फर्स्ट लुक एट दी क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, देन स्टडी दी पैराग्राफ सो दैट यू नो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन का आंसर करना था. तो फिर यू कैन जस्ट लाइक अंडरलाइन, मतलब मार्क कर लो कि हाँ यहाँ पे ये मेरा आंसर है, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट यू नो कि आपको कहाँ से आंसर निकालना है. एंड ऑल्सो व्हेन यू जस्ट स्टडी द वर्ड्स जिसका मीनिंग पूछा है एंड देन यू स्टडी द पैराग्राफ, देन इट बिकम्स ईजियर टू फाइंड आउट कि हाँ इसका मतलब तो यहाँ से हो रहा है. ऑल्सो अगर आपके पास टाइम है तो आपको 2 बार पढ़ना चाहिए. एक बार आप नॉर्मल पढ़ो, फिर आप एक बार क्वेश्चन देख कर फिर पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि वो ईजी हो जाता है थोड़ा सा. एंड डोंट राइट वेरी वेरी लॉन्ग आंसर्स, दे डोंट आस्क फॉर इट. कॉम्प्रिहेंशन में जस्ट गिव द पॉइंट्स दे नीड, और मार्क्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, मार्क्स के हिसाब से आपको अपनी आंसर लिखनी होगी, एंड अकॉर्डिंग टू डैट ओनली यू गेट इट. ऑल्सो ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन ये सब हो गया. एंड आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. इफ़ आई एम प्लीज टेल. या सो आई विल वंस अगेन गो थ्रू द सिलेबस एंड देन विल टेल यू. ये सब पॉइंट्स मेरे माइंड में थे, एंड आई फील दैट यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक दिस. टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर पार्ट, प्रोज, पोएट्री एंड मैकबेथ, आई थिंक हाँ अभी भी मैकबेथ ही होगा. सो मैकबेथ आपको जब भी आप कोई ड्रामा पढ़ रहे हो तो फिर यू शुड लाइक रिमेंबर सम लाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, सो दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इट व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर. एंड सारे टीचर्स अपने हिसाब से लिमिट बताते कि इतने मार्क्स में हमें इतना चाहिए ये वो. तो फिर ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो जस्ट मार्क द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स. जैसे कि पहला वो बिकॉज वाला क्वेश्चन होता है, तो यू हैव टू बी वेरी लाइक यू हैव टू रिमेंबर इट. ऐसा होता है बहुत बार कि मैकबेथ में क्या होता है कि मान के चलो उन्होंने बोला कि ये लाइन ही सेड बिकॉज, आपके दिमाग में वो लाइन कहीं और थी, शायद कोई और सीन में थी, बट इट वॉज फ्रॉम समवेयर एल्स. तो फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड ऐसे कमांड ओवर मैकबेथ. आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन कौन बोल रहा है, सो दैट यू कैन राइट योर आंसर्स वेल. और बिकॉज वाला क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको उसमें मार्क्स कम मिलेंगे या कुछ भी. Also coming to the long answers part, also you have to just remember, you have to see अच्छे से कि आप सारे पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो, जितने मार्क्स का है उतने के लिए वो सफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जस्ट मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स. एंड ऑल्सो व्हेन आई टॉक अबाउट पोएट्री, आप उसका समरी देखो, आप उसका थीम देखो, आप सब कुछ आपको यूट्यूब गूगल में आराम से मिल जाता है. तो आप उसका थीम देखो, आप उसका एनालिसिस देखो, आप सब कुछ एकदम अच्छे से देखो क्या फिगर्स ऑफ स्पीच है उसमें, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. तो फिर वेन एवर यू आर स्टडिंग अ पोएट्री एज सच, देन जस्ट डोंट रीड द पोएट्री. ठीक है, आई नो यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. सारा एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद आप उसका समरी देखो, क्या बोलना चाह रहा है, थीम क्या है. Everything should be, you should know everything, so that when you write your answer they don't simply ask. कभी कभी वो थीम भी पूछ लेते हैं तुमसे. So you should be very smart when you are studying poetry, and it is like easy to do it. तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है. एंड आई डोंट थिंक कोई ऐसा पोएट्री था 12th क्लास में जो बहुत ज़्यादा हार्ड था. तो मतलब एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल. अगर आपको कुछ ज़्यादा हार्ड लग रहा है देन यू कैन ऑल्सो वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. आई विल रिकमेंड 2 चैनल्स बेसिकली जिसमें मैंने प्रेफर किया था फॉर बोथ लिटरेचर एंड लैंग्वेज. रंजना मैम एंड वन वॉज स्टडी विद सुधीर. Ranjana ma'am teaches literature very well, and also you can check the rules for the transformation etc. in her YouTube channel. So that is also very clear. She has very clearly like told us about क्या rule है, कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है. And also the Macbeth and etc. सब कुछ इन्होंने कवर किया है मेरे हिसाब से. एंड स्टडी विद सुधीर भी आप देख सकते हो. इट इज़ लाइक व्हाट सूट्स यू. सबका अपना अपना होता है. मेरे टाइम पे यही 2 चैनल थे जो मुझे बहुत सही लगते थे फॉर ISC बोर्ड. तो फिर दिस इज़ फॉर इंग्लिश, एंड इफ़ यू वांट मैं आगे डालती रहूँगी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉर
mathematics, commerce, economics and accounts. And also if you want any material for CUET कैसे करना है प्रिपेयर, कैसे नहीं करना है, then you can also just tell, I will put it. Bye, thank you.